और कैसे हैं आप लोग? आप सभी को जोहार। तो झारखंड में जो विज्ञापन का वेट हो रहा था टीचर का, विज्ञापन आ चुका है और अब आपको तैयारी करनी शुरू चाहिए और तैयारी कीजिए। तैयारी के साथ साथ देखिए झारखंड में क्या है कि इधर हाल फिलहाल में अब जो है जेएसएससी के माध्यम से या जेपीएससी के माध्यम से लगातार विज्ञापन कुछ आ गया है, कुछ आने वाला है। तो जितने भी झारखंड के यूथ हैं, लगता है कि 7 से 8 महीनों में या 1 साल के अंदर कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा आपको। 26,000 का सीट आया है इसमें। इतना सीट कम नहीं होता है, 26,000 सीट बहुत ज़्यादा होता है। इतना सीट के लिए अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत लोग का नौकरी हो जाएगी। और इसमें भी खास करके पारा टीचर, ठीक है ना। तो वैसे पारा टीचर जो कई सालों से 10 से 12 सालों से संघर्ष कर रहे थे और जो झारखंड की सेवा किए हैं, तो उनको अब एक मौका मिला है टीचर बनने का, ठीक है। और पेमेंट भी अच्छा हो जाएगा आपका। बाकी जो गैर पारा लोग हैं उनके लिए भी सीट है। मतलब एक अच्छा मौका के रूप में ये आया है। जो विज्ञापन अभी आया है टीचर का, इसमें बहुत सारी भाषा आपको ऑप्ट करना है। उसमें से एक भाषा आपको ऑप्ट करना है खोटा भाषा। झारखंड में आपको पता ही है कि पहले की तुलना में अब जेपीएससी और जेएसएससी में खोटा भाषा, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या झारखंड टेट का एग्ज़ाम हो, ये सारा कोई भी एग्ज़ाम होगा, इन सभी में खोटा भाषा जो है अब इसकी गाड़ी चल पड़ी है। खोटा भाषा पढ़ने वाले, खोटा भाषा पढ़ाने वाले और खोटा भाषा से परीक्षा पास करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आशा है कि टीचर के एग्ज़ाम में भी हमको लगता है कि कम से कम टीचर के एग्ज़ाम में हमको लगता है कम से कम 70% है ना, 70% जो भाषा होगा वो खोटा भाषा ही होगा। खोटा भाषा के बाद आपका कुछ नागपुरी होगा, कुछ कुरुमाली होगा, कुछ पंचमरगनिया होगा और बाकी कुछ होगा ट्राइबल में संथाली होगा या मुंडारी या होगा या कुलुक होगा। तो कुछ लोगों का भाषा होगा, इसमें खोटा भाषा नंबर 1 पे है। अब इसमें बात आता है इसका सिलेबस। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछा है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका जो सिलेबस है झारखंड टीचर का, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो बारीकी से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। खोटा लिखा हुआ है, नंबर 1 पे लिखा हुआ है आपका गद्य भाग और नंबर 2 पे पद्य भाग। इतने अभी तो स्पष्ट हो गया कि आपको गद्य भाग पद्य भाग पढ़ना है। गद्य भाग पद्य भाग अगर देखा जाए तो ये सिलेबस मैच करता है जेएसएससी सीजीएल से, है ना। सिलेबस ये नहीं, मतलब गद्य भाग पद्य भाग मैच करता है। तो गद्य भाग पद्य भाग आपको पढ़ना है। गद्य भाग पद्य भाग नंबर 2 के बाद नंबर 3 पे जो दिया हुआ है यहाँ पे, वो नंबर 3 पे दिया हुआ है आपका खोटा व्याकरण। नंबर 3 पे आपका दिया हुआ है खोटा व्याकरण। अभी जितना भी एग्जाम होगा उसमें जिनको जिनको भी भाषा पढ़ना है उन सभी को खोटा भाषा पढ़ना, खोटा भाषा में व्याकरण, मतलब भाषा में व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। सभी के लिए आपका अनिवार्य है पढ़ना क्या, व्याकरण। और नंबर 4 पे आपका है निबंध, जो कि समसामयिक मुद्दे पे रहेगा। तो ये 4 पार्ट आपका है। पहला हो गया क्या, पद्य भाग, फिर हो गया गद्य भाग, तीसरा हो गया खोटा व्याकरण और चौथा हो गया निबंध। ये 4 पार्ट आपका टीचर के एग्जाम के लिए है। अब इस 4 पार्ट में जो सिलेबस आपका है वो देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे उलझा के रखा है, यहाँ पे ऐसा क्लियर नहीं किया है। सहायक पुस्तक खोटा गद्य पद्य संग्रह, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि ये गद्य पद्य संग्रह जो किताब है, ये किताब दोनों के लिए है। खैर इसको बारी से आगे से देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें ये जो आपका ये जो 4 भाग है, ये 4 भाग है, ये 4 भाग जो है वो आपका गद्य भाग का दिख रहा है। गद्य भाग दिख रहा है, गद्य भाग 4। इसमें आपका क, ख, ग और घ, ये आपका दिख रहा है गद्य भाग का, ठीक है। इससे देखने से स्पष्ट है क्योंकि ये भी गद्य भाग है, ये गद्य भाग का पार्ट है, ये गद्य भाग का पार्ट है, ये गद्य भाग का पार्ट है और ये भी आपका गद्य भाग का ही पार्ट है, ठीक है। खोटा गद्य पद्य संग्रह, बस यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया है। यहाँ पे जो चाहिए था पूरा क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, ये पढ़ना है आपका गद्य पद्य संग्रह ही, और उसमें गद्य भाग पढ़ना है, उसका पार्ट पढ़ना है गद्य भाग, ठीक है। और ये चारों जो है सो आपका गद्य भाग का पार्ट है। थोड़ा सा इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको ऐसे अलग से बना के लिखे हैं।
अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा तो और आइडिया तब मिलेगा आपको, क्लियरिटी आएगी। जो हम बना के रखें ये ज़्यादा क्लियर है, ये जो हम बनाए हैं ये ज़्यादा क्लियर है। इसमें आपका क, ख, ग और घ, ये आपका चारों पढ़ना है गद्य भाग में। पहला क्या है? पहला आपका है खोटा गद्य पद्य संग्रह। ये वास्तव में ये लिखना चाह रहा था, वहाँ थोड़ा सा या तो टाइपिंग करने में या कुछ समस्या हुई है, लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह, और इसका गद्य भाग पढ़ना है किसके? इसमें टीचर में। दूसरा आपका है खोटा निबंध, तीसरा आपका है डाह नाटक, और चौथा आपका है फलिश डहर, ये भी आपका कहानी संकलन है। अब देखिए, कहानी संकलन का मतलब गद्य, नाटक मतलब क्या? गद्य, निबंध का मतलब गद्य, और ये खोटा गद्य पद्य संग्रह है, इसमें पद्य भी है, लेकिन पढ़ना आपको है गद्य भाग वाला बात। जो गद्य भाग वाला पार्ट है उसको पढ़ना है, या जो गद्य भाग वाला बात है वो पढ़ना है आपको। किसमें? इसमें ये चारों में। ठीक है, तो खोटा जो गद्य पद्य संग्रह, खोटा निबंध, डाह नाटक और आपका फलिश डहर, ये चार आपका है गद्य भाग का पार्ट। थोड़ा सा और देखिएगा, इसमें जो है आपका अगला जो है वो है पद्य भाग। पद्य भाग को भी उलझा के रखा है, पद्य भाग को उलझा के रखा है। अब पद्य भाग का भी चार भाग है, आपका क है, ख है, ग है और घ है। ठीक है, तो इसमें एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ जो है ना, जैसे हम बोलते हैं पथिया डोंगल महुआ, इसका मतलब साफ है कि ये आपका पद्य भाग है। अब सुनिए, सोंध माटी, सोंध माटी आ गया। अब सोंध माटी में दोनों है, सोंध माटी में इसका, सोंध माटी में गद्य भाग भी है और सोंध माटी में पद्य भाग भी है। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है, यहाँ पे जो बात चल रही है, ये आपका पद्य भाग होगा। ठीक है, ये आपका जो है सो पद्य भाग होगा। मतलब सोंध माटी में, सोंध माटी का जो गद्य भाग है वो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अनुसार जो यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि ये पद साहित्य के बाद सहायक पुस्तकें में दिया है, तो सोंध माटी में दोनों पाठ है। सोंध माटी ऐसे पढ़ना मेनली है, गद्य भाग के लिए सब पढ़ते हैं लोग, लेकिन यहाँ जो मेंशन किया है, यहाँ जो मेंशन किया है ना, यहाँ जो मेंशन किया है वो मेंशन क्या किया है? ये मेंशन किया है आपका पद्य भाग का। और तीसरा आपका है डिंडा के डोवानी, और चौथा आपका है तातल और हेमाल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी करके हम जो लिखे देख लीजिए उसको, तो ज़्यादा और क्लियर होगा। इसमें जो पद्य भाग है, तो पद्य भाग में आपका चार पार्ट है, और ये ज़्यादा क्लियर है, जो हम लिखे हुए हैं ये ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, इसमें पहला है आपका एक पथिया डोंगल महुआ, संतोष कुमार महतो जी का। दूसरा आपका है सोंध माटी, सोंध माटी विनोद कुमार का। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको पद्य भाग पढ़ना है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, ऐसे हमको लगता है कि एक बार और जो रांची का डिपार्टमेंट है TRL, वहाँ से संपर्क किया जाएगा, थोड़ा सा मालूम कर लिया जाएगा। ऐसे इसके अनुसार जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से क्या, उसके अनुसार से आपका पद्य भाग है सोंध माटी का। तीसरा है डिंडा का डोवानी, और चौथा है तातल और हिमाल। ये चार पाठ पढ़ना है आपका किसमें? पद्य भाग में, है ना। उसके बाद आपका है खोटा का व्याकरण। खोटा का जो व्याकरण है, वो खोटा का व्याकरण में कहीं मेंशन नहीं किया है कि क्या क्या पढ़ना है, खाली लिख दिया गया खोटा का व्याकरण। अब जब ऐसी परिस्थिति है कि सिर्फ लिखा गया खोटा का व्याकरण, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? इसमें हम लोग खोटा व्याकरण का जो सामान्य टॉपिक है, संज्ञा से या जो वर्ण विचार से शुरू करते हैं, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, पहले पढ़ते हैं वर्ण विचार, फिर पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, है ना, लिंग, वचन, कारक, ठीक है, विशेषण, क्रिया, समास, कारक, आगे सब पढ़ते जाते हैं। तो ये पूरा जो उपसर्ग पढ़ते हुए देख लेंगे, ये सारा जो पाठ है इसमें पढ़ना किसमें पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे खोटा व्याकरण, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया है कि क्या पढ़ना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है ना, काल है, उसके बाद विशेषण है, क्रिया है, समास है और अन्य। एक हम भाग बचा कर रखें अन्य, एक भाग यहाँ बचा कर रखें अन्य। हो सकता है कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ लिया जाए या कुछ और भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि खोटा जो व्याकरण है उसका कोई अंत नहीं है, तो इसको हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो निबंध आपका है, तो निबंध आपका जो है इसमें लिखा हुआ है सामसायिक विषय। अब सामसायिक विषय का मतलब भी हो गया कि जो सामसायिक विषयों पे जो लिखा जा रहा निबंध है, जैसे कि क्या, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक,
पर्यावरणीय और समसामयिक। समसामयिक का मतलब होता है कि अभी जो विषय चर्चा में है उन चर्चों पे उन विषयों पे निबंध। अच्छा एक बात और, एग्जाम क्या है, एग्जाम आपका होगा सारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जेएसएससी का एग्जाम सब ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम आपका एग्जाम है सो है सारा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें कैसे पूछेगा इसको हम लोग देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में जो निबंध सवाल कैसे आएगा उसको हम लोग बाद में थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका 4 भाग था। खोटा भाषा जो टीचर के एग्जाम का है 4 भाग था। गद्य भाग है, पद्य भाग है, खोटा व्याकरण है और उसके बाद आपका निबंध है। निबंध में सबसे पहला निबंध के बाद जो सबसे पहला भाग है वो आपका गद्य भाग है। गद्य भाग में चार पाठ पढ़ना है। खोटा गद्य पद्य संग्रह है, उसके बाद खोटा निबंध है, फिर आपका डाह नाटक है, फिर आपका फरिश डहर है, ठीक है। थोड़ा सा किताब देख लिया जाए, इसमें थोड़ा सा किताब देख लिया जाए। किताब देखने से आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। किताब देखने से आपको और क्लियरिटी आएगी। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले है खोटा गद्य पद्य संग्रह। तो खोटा जो गद्य पद्य संग्रह है वो खोटा गद्य पद्य संग्रह ये किताब है, खोटा गद्य पद्य संग्रह। इसके जो संपादक हैं झा जी हैं, ठीक है ना, झा जी इसके संपादक हैं। तो ये हो गया आपका खोटा गद्य पद्य संग्रह। अब देखिए जो दूसरा किताब कहा गया खोटा निबंध। तो खोटा जो निबंध है ये डॉक्टर BN ओहदार सर का किताब है खोटा निबंध। अगर पूरे विस्तार से पढ़ने की बात होगी तो इसका भी सिलेबस आसान नहीं होगा। अगर पूरा विस्तार से पढ़ने की बात होगी तो इसका सिलेबस बहुत पहाड़ बन जाएगा, क्योंकि पूरा अगर पढ़ना होगा तो। फिर इसका हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अभी देख लीजिए कि ये निबंध का किताब है, इसको आपको खरीदना चाहिए। जितना किताब हम आपको दिखा रहे हैं तो मेरी राय होगी कि सबसे पहले परीक्षा की तैयारी करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि जाइए बाज़ार मार्केट अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ नहीं मिलता है तो जाइए रांची और जाके किताब आप खरीद लीजिए। किताब खरीदने से आपको बहुत सारी बातें क्लियर होती है। तो बहुत लोग करते क्या, बुक खरीदते नहीं है, बुक खाली PDF। अब बुक खरीदेंगे नहीं तो जहाँ तहाँ से बाएं दाएं करके PDF पे काम चलाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि परीक्षा पास करना है, नौकरी लेनी है आपको, इतना सीट है, 26,000 सीट कम नहीं होता, सबको नौकरी मिल जाएगी। जितना आप लोग देख रहे हैं ना सबको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब में वही वीडियो लोग देखते हैं जो सब थोड़ा सा अवेयरनेस है ज़्यादा। बाकी तो बहुत लोगों को तो आइडिया ही नहीं कि क्या है यूट्यूब, कहाँ जाके देखना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब वीडियो अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि आप थोड़ा सा अलर्ट हैं और अवेयरनेस है, तो नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। ये खोटा निबंध का है दूसरा। तीसरा आपका है डाह नाटक, सुकुमार जी का आपका है डाह नाटक। ये पहले था पढ़ना CGL में, तो ये आपका है डाह नाटक, इसको भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद चौथा आपका है फरिश डहर। फरिश डहर जो है वो आपका कहानी संकलन है, वो किसका है, वो है आपका पंचम महतो का। पंचम महतो का है फरिश डहर। ये भी किताब आपको लेना पड़ेगा, इसमें सारा कहानी का संकलन है। तो ये 4 पार्ट आपका जो है, 4 पार्ट आपका किसमें, 4 पार्ट आपका गद्य भाग में, ठीक है। अब आते हैं पद भाग। पद भाग में पहला किताब है एक पथिया डोंगल महुआ संतोष कुमार महतो का। एक पथिया डोंगल महुआ जो है संतोष कुमार का, उसको भी देख लीजिए। ये किताब है एक पथिया डोंगल महुआ संतोष कुमार महतो का, ये खरीदना आपको है। उसके बाद किसका है, उसके बाद जो किताब है तो किताब है आपका डिंडा डोवानी। ये किताब ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है फिलहाल। डिंडा का डोवानी जो बंसीलाल बंसी जी का है वो फिलहाल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आशा है, कल हम फ़ोन किए थे, झारखंड झरोखा में किताब मिलता है रांची में, वहाँ से बात हुई है, ये किताब जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा। जल्दी का मतलब 1 सप्ताह के अंदर ये बुक मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जितना बुक आपके पास अवेलेबल है उसकी तैयारी कीजिए, जब बाद में बुक मिल जाएगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। डिंडा का डोवानी अभी नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगला बुक है तातल और हेमाल। ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। ये खोटा कविता संग्रह है, तातल और हेमाल। ये मिल रहा है सब जगह, है ना, ये सब जगह मिल रहा है। और ये है आपका कविता संग्रह। और अगर बाद में एक बात बोलते हैं, किसी को वैसा जो बहुत दूर आप रहते हैं और आपको नहीं मिल पाता है, तो हम लोग हैं ना, हम लोग कब काम आएंगे, जब आपके बुक मिलेगा ही नहीं, कंटेंट रहे, पढ़िएगा क्या, तो उस समय हम लोग काम आएंगे, चिंता मत कीजिए। यह है तातल और हेमाल, ये आपका कविता संग्रह है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद बस इतना हो गया तातल और हेमाल। इसमें आपका एक सोंध माटी बताए नहीं। सोंध माटी जो है, सोंध माटी का अब नाम चेंज हो गया है, सोंध माटी का नाम हो गया है धोबैया का धमक। ये वास्तव में जो किताब सोंध माटी है, ये सोंध माटी का नाम अब चेंज हो गया है।
धोबैया का धमक इसका नाम हो गया है। धोबैया का धमक इसका नाम हो गया है, मतलब ये नाम अब चेंज हो गया है, ये सोंध माटी का नाम चेंज हो गया है। इसके जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर विनोद कुमार। और अब इस किताब में खोटा कहानी के साथ, कविता के साथ निबंध को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये किताब का नाम हो गया, बदल गया है। सोंध माटी के नाम से अब मार्केट में आपको बुक नहीं मिलेगा, अब मिलेगा किताब कौन सा, धोबैया के धमक। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, ये धोबैया का धमक जो है, ये धोबैया का धमक जो या सोंध माटी जो किताब है, ये पॉपुलर किसके लिए है, ये पॉपुलर है गद्य भाग के लिए। लेकिन उल्टा बात है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पढ़ना है पद्य भाग में। देख लीजिए, सोंध माटी या धोबैया का धमक जो है सो जेएसएससी में पॉपुलर है किसके लिए, अपना गद्य भाग पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पढ़ना है पद्य भाग। इसका मतलब साफ है कि इस किताब का जो गद्य भाग है उसको छोड़ देना है और पद्य भाग से पढ़ना है। ठीक है, यही लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। कल परसों जो बहुत लोग जो कॉल भी किए तो हम बोला क्या क्या सब बोल रहे हैं, गद्य पढ़ना है कि पद पढ़ना है, कि पद में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। अब क्लियर हो रहा है कि सोंध माटी किताब जो है तो सबको ऐसा लगता है कि इसको हम लोग पढ़ते हैं गद्य भाग के लिए, लेकिन नहीं, सोंध माटी किताब में दोनों है, गद्य भी है और पद भी है। और हम लोग को जो यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है केवल और केवल इसका पद्य भाग। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया। अब रह गया खोटा का व्याकरण। तो खोटा का देखिए, खोटा का व्याकरण के लिए यहाँ पे किताब मेंशन किया है झा जी का, ए.के. झा जी का। ए.के. झा जी का जो खोटा का व्याकरण है उसका नाम है खोटा सहित सदानिक व्याकरण। अगर देखा जाए तो खोटा भाषा की ये पहली किताब है और सबसे ऑथेंटिक किताब है, लेकिन पहली किताब होने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है, इतना मुश्किल है और सिलेबस अब दिया भी नहीं है, तो इसलिए आपको ये किताब से काम नहीं होगा। तो मेरे विचार से झा जी का बुक भले ही दिया हुआ है, लेकिन झा जी के किताब के अलावा अगर आप एक बुक और लेना चाहें तो दिनेश दिनमणि सर का किताब आप ले सकते हैं। दिनेश दिनमणि सर का जो खोटा का व्याकरण है इसको आप ले सकते हैं। वो किताब अच्छी आई है जेएसएससी के लिए, और वो किताब निकाला ही गया है जेएसएससी के लिए, जेएसएससी खोटा व्याकरण बाय दिनेश दिनमणि सर। तो ये ले लीजिएगा तो हमको लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। अथवा अगर आपको नहीं मन करता किताब पढ़ने का तो मेरे पास बनाया हुआ है इसका नोट्स, एकदम रेडीमेड नोट्स खोटा व्याकरण का। खोटा व्याकरण का जेएसएससी का नोट्स एकदम रेडी है, हाथ का बना हुआ, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही डेडिकेशन से और बहुत ही टाइम ले करके हाथ का लिखा हुआ नोट्स है, पूरा हाथ का लिखा हुआ नोट्स है खोटा व्याकरण का, जो जेएसएससी के हर एग्जाम में काम आएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं बुक पढ़ना तो ऐसे मेरी राय है कि आप बुक पढ़ लीजिए। झा जी का बुक भी देख लीजिए एक बार, झा जी का बुक आपको टफ लगता है तो ये बुक देख लीजिए, दिनेश दिनमणि का बुक देख लीजिए सर का। ठीक है, और अगर ये भी आपको पढ़ने का मन नहीं करता है तो फिर मेरा वाला जो जोहार का बना हुआ है रेडीमेड हाथ का लिखा हुआ जेएसएससी खोटा भाषा व्याकरण का नोट्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये किताब आपको और पढ़ना चाहिए इसके अलावा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें जितना दिया हुआ है, जो सब मेंशन किया हुआ है, जितना दिया हुआ है, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जो भी इसमें गद्य भाग और पद्य भाग में या निबंध में जो लेखक या कवि या निबंधकार है उनकी जीवनी, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ। अब एक पथिया डोंगल महुआ तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो क्या संतोष कुमार महतो को छोड़ देंगे? एक पथिया डोंगल महुआ हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ना ही पढ़ना सिलेबस में चूंकि दिया हुआ है, तो क्या संतोष महतो को छोड़ देंगे? संतोष कुमार महतो को छोड़ देंगे? संतोष कुमार महतो के जन्म, उनका घर, उनका द्वार, उनका जिला, उनका कीर्ति, उनका रचना, ये सब पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ी छोड़ देंगे आप। चाहे कब सिराय गेला सब पढ़ना पड़ेगा। तो संतोष कुमार महतो या जो भी आप देखिएगा, डॉक्टर विनोद कुमार हैं या बंसीलाल बंसी हैं या प्रमाणिक जी हैं या झा जी हैं, तो क्या छोड़ दीजिएगा इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको जो कवि और लेखक परिचय उससे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी आपको एक सवाल आ सकता है। तो उसके लिए जो बेस्ट किताब है ये है आपका खोटा कवियों का काव्यगत परिचय। खोटा कवियों का काव्यगत परिचय, ये हमारे मित्र हैं डॉक्टर आनंद किशोर दांगी, हमारे परम मित्र हैं ये, है ना, दांगी जी परम मित्र हैं, इनका लिखा हुआ है। और इसमें सारा, चाहे वो झा जी का हो, चाहे झा जी का हो, प्रमाणिक जी का हो, बंसीलाल बंसी का हो, विनोद कुमार का हो, संतोष कुमार महतो का हो, अथवा और भी तो है, और सुकुमार जी का हो, ओहदार सर का हो, ठीक है, पंचम महतो जी का हो,
किसी का, पंचम मत किसी का भी हो, सारा का सारा जीवनी 99% आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए, इस किताब को भी आप ले सकते हैं। तो इतना किताब अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो किताब पढ़ना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको परीक्षा पास करना है तो शॉर्टकट से तो काम नहीं चलेगा, कंपटीशन तो है ही ना। बाकी ये किताब में थोड़ा सा हम लोग और इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका कोर्स भी हम चला रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो क्लास है ऑनलाइन, बहुत सारे जो टीचर हैं या जो पार्ट टीचर हैं या जो जॉब में हैं या जिनको टाइम कम मिलता है, हाउस वाइफ हैं, घर की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, दूर दूर रहती हैं, गांव देहात में रहती हैं, पढ़ नहीं पाती है, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस आपका अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप जोहार एडू कैंपस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। सबसे पहला तो काम यही कीजिए, सबसे पहला यही काम कीजिए कि एप्लीकेशन आप कर लीजिए डाउनलोड, ठीक है। और फ़ोन नंबर दिया हुआ यहाँ पे, फ़ोन नंबर से भी आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और खोटा भाषा क्लास हम लोग का चलता है और सिर्फ ऑनलाइन चलता है, ठीक है ना। खोटा भाषा का क्लास चलता है, ये एप्लीकेशन जो हमारा है उसी पर चलता है, ठीक है। और आपको पीडीएफ अगर पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल जोहार एडू कैंपस पीडीएफ के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सारा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप आइए, आपका स्वागत है। सारा पीडीएफ आपको दिखाई पड़ेगा, उसके फाइल सेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे अभी क्लास खत्म होने के बाद ही तुरंत ये जो पीडीएफ हम डाल देंगे उसी ग्रुप में, ठीक है ना, इसमें डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। तो टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे तो आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। या भविष्य में कोई भी बहुत सारा महत्वपूर्ण पीडीएफ हो या कुछ भी और हो, टेस्ट सीरीज हो, जो भी हो, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, है ना, फ्री फ्री फ्री। तो ये आपका हो गया। बाकी थोड़ा सा देखा जाए, ये सब किताब था, ये सब किताब है, खोटा गैज भाई संग्रह है। ये किताब का फोटो देख लीजिए, इसको आप ले लीजिएगा। झा जी इसके संपादक हैं। इसमें पूरा दिया हुआ है, विषय सूची दिया हुआ है सारा। इस पर तो आज हम लोग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर बात करेंगे आराम से, अलग से बात करेंगे विषय वस्तु पे, ठीक है। आज खाली बात करें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे। सिलेबस के अलावा कंटेंट पे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो अलग से वीडियो होगा, ठीक है। लेकिन ये अलग से इसमें देख लीजिए, मांझो, धर्म करम, सोंध माटी के टान, चासा, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, है ना, बोरवड्डा का खैबोर, सारा ये सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरा किताब आपका है खोटा निबंध, ठीक है ना। निबंध किसका है, ओदार सर का है, इसको देख लीजिए। इसमें आपको निबंध तो ज़्यादा है लेकिन आपको 12 तक ही पढ़ना है। इसमें बता दें आपको कि सिर्फ और सिर्फ JSSC में 12 तक ही निबंध पढ़ना है, बस यहाँ तक। JSSC में आपको 12 तक ही निबंध पढ़ना है, 1 से लेकर 12 तक। 12 के आगे भी है जो कि आपको नहीं पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, जैसे 13 है, 14 है, पर नहीं पढ़ना है। 1 से लेकर 12, यहाँ लिखा भी हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है, 1 से लेकर 12 तक ही JSSC के सिलेबस में ये शामिल है। यहाँ लिखा हुआ CGL मेंशन किया हुआ है, लेकिन सबके लिए सेम है। आपको 1 to 12 ही पढ़ना है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना। इसको देख लीजिए। अगला किताब है डाह नाटक, सुकुमार जी का, बहुत चर्चित है ना। अभी भी गाँवों में दिवाली के समय या अन्य कोई आता है पर्व, तो वहाँ पे ये नाटक खेलते हैं लोग, डाह नाटक सुकुमार जी का। इसको देख लीजिए। मेन आपका है फरिश डहर है, ये खोटा कहानी का गोच है, मतलब कहानी का गुच्छा है, कहानी का संकलन है पंचम महतो का। इसमें जो कहानी है देख लीजिए, इसमें 13 कहानी सब मिला के है, इसमें सब मिला के 13 कहानी है ना। हेराइल हंसी, उदासी, बोड़ाइल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डाइन, चटिया, मनान, मनक व्यथा, भूत, पुनिया, दुखा। आज हम लोग इस पर विस्तार से बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ समझ रहे हैं सिलेबस क्या है ना। चलिए, उसके बाद आता है एक पथिया डोंगल महुआ, संतोष कुमार महतो का। इसके डोंगवैया कौन है, डोंगवैया संतोष कुमार का महतो, बहुत पॉपुलर है और अभी CGL में सब लोग इसको पढ़ भी रहे हैं। फिर है धोबैया का धमक। धोबैया का धमक किताब वास्तव में इसका नाम था पहले सोंध माटी, बता दिए हैं। ये पहले था सोंध माटी, और सोंध माटी जो है अब क्या हो गया है, अब हो गया है आपका धोबैया का धमक। इसको देख लीजिएगा। इसमें चूंकि इसमें क्या करें, इसमें खाली पद भरना, इसमें खाली पद भाग पढ़ना है, तो इसमें खाली आपको ये वाला पाठ पढ़ना है, ये वाला पाठ पढ़ना है, ये वाला पाठ पूरा पढ़ना है, पद वाला पाठ पढ़ना है, गद्य का पाठ यहाँ पे छोड़ देना है। ये काफ़ी लंबा है, ये काफ़ी लंबा है, आसान नहीं है। ये सब सारा पूरा आपको एक बार देखना पड़ेगा,
कहाँ देना पड़ेगा, कहाँ तक 31 तक देना पड़ेगा, इसमें भी मेंशन किया हुआ है। मात्र 31 तक ही पढ़ना है, बाकी जो 32 है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ऊपर का पाठ ही पढ़ना है। किसमें? पद्य भाग में। बार बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं जान के, इस किताब में फिर पढ़ना है पद्य भाग, गद्य भाग नहीं पढ़ना है। उसका तादाल रहमाल है, कविता संग्रह है, इसमें देख लीजिए कविता इसमें पूरा है। जोहार डहर बनाए चल रे, बन बोने के बाघीन, सोबाइल झरना, बुनियादिक पत्थल, बावा हाथ, मेढर मानुस, हेठमुड़िया, रिंझा। देखिए आप लोग को लगता होगा कितना पहाड़ सिलेबस किया गया है, ये किया गया है झारखंड के लोगों के भले के लिए। कोई भी बाहरी व्यक्ति झारखंड से बाहर का, यूपी का हो या बिहार का हो, हरियाणा का हो, पश्चिम बंगाल का हो, फॉर्म भरने के लिए भरेगा, लेकिन इतना मुश्किल है इसका सिलेबस ना, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों से ही हो पाएगा। तो ये आपके भले के लिए है, आपके हित के लिए है, ठीक है। अगला आपका है झा जी का व्याकरण है ना, झा जी का व्याकरण है, झा जी का व्याकरण। अगर आपको मन इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही इतना बहुत इसकी जो भाषा है बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको इच्छा है तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगला प्रचार है, जोहार एडू कैंपस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड। और ये फ़ोन नंबर है, इसकी क्लास तो अभी खोटा का हम लोग शुरू किए हैं, अभी आपको मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग काम किया हुआ है, वो क्या ओनली क्या हुआ है, खोटा व्याकरण। तो खोटा व्याकरण है वो आपका क्लास रेडी है, अब बाकी क्लास लाइव चलेगा। इसका जो गद्य भाग है, जिसका जो गद्य भाग है ना, जो गद्य भाग है, गद्य भाग है, और जो पद्य भाग है, इसका क्लास जल्द ही आपको लाइव क्लास चलेगा, दिखाई पड़ेगा लाइव क्लास। तो ये था आपका जेएसएससी खोटा भाषा का, जेएसएससी खोटा भाषा में टीचर का, मेनली टीचर का जो एग्जाम का विज्ञापन आया है उसका सिलेबस, इसको देख लीजिए और इसी के अनुसार से अपना मटेरियल, अपना किताब सब जमा कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। जब विज्ञापन आ गया है थोड़ा सा हो हंगामा होगा, लेकिन आज न कल एग्जाम होना ही है, और आज न कल एग्जाम भी होगा, फिर आपको नौकरी भी इससे मिल सकती है, मिल जाएगी। तो इसको ध्यान दे करके पढ़िए इसका खोटा वाला पाठ। और अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस, क्या सिलेबस है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को देखें, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा उससे उत्साह बढ़ता है। कहाँ से मिलता है मोटिवेशन, आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी हम लोग आगे काम कर पाएंगे। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो या लग रहा काम का वीडियो है तो आसपास अपने जो भी होंगे टीचर वाले अभ्यर्थी उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, वहाँ पे बात करेंगे हम लोग जेएसएससी पूरा टीचर का एग्जाम का सिलेबस का पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।